Hello everyone. Yes, students, we are continuing our fourth chapter, An Ideal Home, and today we will discuss question answer. Let's start. Yes, beta. First question is, which two important lessons can you learn from Neeraj and Ayasha's neighborhood? आपने चैप्टर के स्टार्टिंग में नीरद और आयाशा के होम के बारे में डिस्कस किया था। तो हमारा क्वेश्चन है कि आप क्या चीज़ें सीखते हैं नीरद और आयाशा के हाउस से। सो लेट्स सी, जो उनके पड़ोस में जो लोग रहते थे उनकी कंडीशंस क्या थी। तो हमने क्या सीखा? आंसर 1, वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन स्ट्रीट्स और ड्रेन्स, कि हमें जो कूड़ा है, गार्बेज है, वो गलियों में और नालियों में नहीं डालना चाहिए। सेकंड जो पॉइंट हमने सीखा, वी शुड डिग अ डीप पिट टू कन्वर्ट द गार्बेज इनटू पोस्ट। यस, हमें अपने घर के आसपास ही कुछ डिस्टेंस पे एक गड्ढा खोदना चाहिए ताकि उसमें हम अपना जो कूड़ा करकट है वहाँ उसमें डालकर कवर कर दें और वो जो गार्बेज है वो कंपोस्ट में कन्वर्ट होगा, जैसा कि आयाशास के पड़ोस में होता था। हमने दो चीज़ें सीखी कि एक तो हम अपना कूड़ा करकट नालियों में नहीं डालेंगे और गलियों में नहीं डालेंगे। वी शुड नॉट थ्रो गार्बेज इन स्ट्रीट्स और ड्रेन्स। एंड सेकेंड, वी शुड डिग अ डीप पिट to convert the garbage into compost. Yes. Now second question, list 3 dangers that are posed by open garbage heaps. Yes, आपको 3 ऐसी प्रॉब्लम्स बतानी है या डेंजर्स की होने वाले खतरे को बताना है जो कूड़े के ढेर से क्रिएट हो सकता है। कि घरों के पास अगर बड़े बड़े कूड़े के ढेर हैं, गार्बेज हीप्स हैं, तो उनसे क्या डेंजर क्रिएट हो सकता है। सो लेट्स सी द आंसर। फर्स्ट, द गार्बेज गेट्स एक्यूमुलेटेड, कि जो गार्बेज है वो बहुत ज़्यादा जगह जो है वो घेर लेगा। दूसरा, फ्लाइज एंड मॉस्किटोज ब्रीड्स ऑन गार्बेज, मक्खियाँ और मच्छर कूड़े में अपने ब्रीडिंग ग्राउंड बना लेंगी, यानी कि वो वहाँ पर पनपने लग जाएंगे, उस कूड़े के ढेर में वो अपने अंडे देंगे, जिससे कि और ज़्यादा मक्खियाँ और मच्छर हो जाएंगी। थर्ड, डिजीज़ लाइक कॉलरा, मलेरिया, डेंगू एसेट्रा कैन बी स्प्रेड, और जो बीमारियाँ गंद की वजह से होती हैं, गार्बेज की वजह से, जैसे कॉलरा, मलेरिया और डेंगू, ये सब बीमारियाँ भी फैलने के चांस ज़्यादा हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू यू इंश्योर दैट योर होम इज़ नीट एंड क्लीन एट ऑल टाइम्स। आप कैसे इंश्योर करेंगे कि आपके घर की जो है हर वक्त साफ सुथरा रहे। सो लेट्स सी द फर्स्ट पॉइंट, फ्लोर शुड बी वाइप्ड विद डिसइंफेक्टेंट। यस, जब हम फर्श पे पोछा लगाते हैं, वाइप करते हैं, तो हम उसमें कोई ना कोई डिसइंफेक्टेंट यानी कि जो कीटाणुओं को मारने वाले लिक्विड्स हैं वो हम यूज़ करेंगे। सेकेंड, फर्नीचर एंड अदर थिंग्स शुड बी डस्टेड एवरी डे, और जो भी हमारा फर्नीचर है या और चीज़ें उसके आसपास हैं घर में सामने वाली, उन सबको हम डेली डस्टिंग करेंगे, यानी कि उनकी मिट्टी को साफ करेंगे। थर्ड, आवर होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम, हमारे घरों में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए ताकि घर का जो गंदा पानी है, यूज्ड वाटर है, वो घर से बड़े आसानी से बाहर निकले और अंदर घर में कोई भी मक्खी या मच्छर क्रिएट ना हो। क्वेश्चन नंबर 4, which two responsibilities are necessary for children to maintain hygiene in the house। कि कौन सी 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ज़रूरी हैं बच्चों के लिए जिससे प्रॉपर हाइजीन जो है घर में मेंटेन रहे, कि घर में बिल्कुल साफ़ सफाई ही रहे। तो बच्चों की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ देखते हैं। फर्स्ट वन इज़ दे शुड नॉट थ्रो गार्बेज हेयर एंड देयर।
सबसे पहले बच्चों को क्या करना है कि कोई भी कूड़ा करकट इधर उधर नहीं फेंकना है। सेकेंड, इट शुड बी थ्रोन इन कवर्ड डस्टबिन। अगर उन्होंने कुछ भी फेंकना है तो वो कवर्ड डस्टबिन में ही फेंकें। थर्ड, दे शुड कीप देयर थिंग्स इन प्रॉपर प्लेस। और जब भी उन्हें कोई चीज़ रखनी है जहाँ से यूज़ किया है तो प्रॉपर प्लेस पर ही रखें। क्वेश्चन नंबर 5, मेंशन 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ एन आइडियल होम। आइडियल होम की 3 इम्पॉर्टेंट फीचर्स कौन कौन सी हैं? फर्स्ट, एन आइडियल होम मस्ट हैव प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम। आइडियल होम में प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम होना चाहिए। सेकेंड, द हाउस शुड बी केप्ट नीट एंड क्लीन। घर बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए। थर्ड, देयर शुड बी एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ गार्बेज डिस्पोजल इन एन आइडियल होम। थर्ड पॉइंट में हमने डिस्कस किया कि घर में जो कूड़ा करकट जो भी इकट्ठा होता है उसका प्रॉपर डिस्पोज ऑफ होना चाहिए, कि घर से किस टाइम हमने कूड़े को प्रॉपर डे बाय डे यानी कि एवरी डे हमने घर से बाहर निकालना है। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन यू हेल्प इन रिड्यूसिंग द अमाउंट ऑफ वेस्ट थ्रोन फ्रॉम योर होम ईच डे। यस, आप कैसे अपने घर का जो कूड़ा है उसको रिड्यूस कर सकते हैं जो आप अपने घर से बाहर फेंकते हैं। लेट्स सी आंसर, वी कैन सेपरेट दोज थिंग्स दैट कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकल्ड टू रिड्यूस द अमाउंट ऑफ गार्बेज। यस बेटा, हम कह रहे हैं कि जो भी घर में कूड़ा करकट होता है हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। मीन्स प्लास्टिक को अलग, ग्लास को अलग, ग्रीन वेजिटेबल्स और जो किचन का कूड़ा होता है उसको अलग। इस तरह से कूड़ा जो है उसकी अमाउंट कम हो जाती है। कुछ हम रद्दी वाले को दे देते हैं रिसाइकिल के लिए और कुछ जो है हम कूड़े में डाल देते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, आर क्लीन सराउंडिंग एज इम्पॉर्टेंट एज क्लीन हाउस? गिव 3 आर्ग्यूमेंट्स इन फेवर ऑफ योर आंसर। यस, कि जो क्लीन सराउंडिंग्स हैं वो क्या बहुत ज़रूरी हैं, जैसे कि हमारा साफ़ सुथरा घर। मीन्स कि अगर हमने अपना घर साफ़ कर लिया तो क्या हमारे आसपास भी साफ़ सफाई होना ज़रूरी है? आपको 3 पॉइंट्स बताने हैं। लेट्स सी। यस, क्लीन सराउंडिंग्स आर एज इम्पॉर्टेंट एज क्लीन हाउस। यस, बहुत ज़रूरी है कि हमें अपने घर के साथ साथ अपने चारों तरफ भी क्लीन सराउंडिंग्स होनी चाहिए। सो फर्स्ट पॉइंट इज़, it protects us from diseases like cholera, malaria, dengue, etc. Yes, अगर हम अपने घर में साफ़ सफाई रखते हैं, अपने सराउंडिंग्स में साफ़ सफाई रखते हैं तो ये हमें बहुत सी बीमारियों से बचा देते हैं, जिसमें कॉलरा, मलेरिया और डेंगू जैसी बीमारियों से भी हम प्रोटेक्ट रह सकते हैं। सेकेंड, इट प्रिवेंट्स द ब्रीडिंग ऑफ फ्लाइज एंड मॉस्किटोज़। और दूसरा कि कोई भी जो मक्खियाँ और मच्छर हैं उनकी ब्रीडिंग को रोक सकते हैं, कि अगर सफाई होगी तो आसपास वहाँ पर मच्छर और मक्खियाँ अपने ब्रीडिंग ग्राउंड्स नहीं बना पाएंगे। थर्ड, इट एड्स टू द ब्यूटी ऑफ नेचुरल एनवायरनमेंट। और जो हमारे चारों तरफ जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसकी सुंदरता और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि जब भी हम साफ सफाई करते हैं तो देखने में बहुत सुंदर लगता है। Yes students, I hope all questions are clear to you. Now write all questions in your fair notebook and side by side learn these questions. Thank you.